गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी कि जो स्कल्प की जो मसल्स होती हैं उसके बारे में, कि कौन सी मसल्स होती है स्कल्प के अंदर और वो अपना किस प्रकार से फंक्शन करती है। उसके अलावा अपन ने देखा था ईयर की जो मसल्स थी उसके बारे में भी अपन ने स्टडी कर ली थी। आज अपन स्टडी करेंगे मसल्स ऑफ आईलिड। मसल्स ऑफ आईलिड कौन कौन सी मसल्स है जो अपने आईलिड की या अपनी जो आई होती है उसके अंदर फंक्शन करवाती है, या अपनी जो आई के मूवमेंट के अंदर अपनी जो आई लीड है या जिसको अपन बोलते हैं प्लक बोलते हैं, उसको मूवमेंट करवाने में कौन कौन सी मसल्स काम में आती है, उनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं तो चार मसल्स जो है वो अपने आई लीड को और आई को मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होती है। तो फर्स्ट है ऑर्बिक्युलेटरीज ओकुलाई, सेकंड है कॉर्कुग्रेर सुपीरियर ओकुलाई, उसके अलावा लिवेटर पाल्पेरल सुपीरियोरिस, इसके अलावा एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। ये मसल्स जो है अपनी आई लीड और आई को मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होती है। इसमें फर्स्ट सेकंड एंड जो थर्ड मसल्स है वो आई लीड की मूवमेंट में हेल्पफुल होती है, जबकि जो एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल्स होती है वो क्या करती है, अपनी जो आई बॉल होती है उसको मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होती है। फर्स्ट थ्री मसल्स जो है वो आई लीड के लिए, फोर्थ जो मसल्स है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स वो अपना जो आई बॉल होता है उसको मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होती है। तो इसमें देखते हैं अपन फर्स्ट मसल्स है ऑर्बिकुलेरिस ओकुलाई मसल्स। ये मसल्स क्या होती है, अपनी जो ऑर्बिट कैविटी होती है, अपनी जो आई की जो ये अपनी आई है उसकी जो ऑर्बिट कैविटी होती है, उसका जो बोनी पोर्शन होता है उसके चारों तरफ जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिकुलेरिस ओकुलाई मसल्स बोलते हैं। ये तीन प्रकार की मसल्स होती है। कितने प्रकार की? तीन टाइप की मसल्स होती है। इसमें देखते हैं तो ऑर्बिटल मसल्स आती है, पेरिफेरल मसल्स आती है या पाल्पेरल मसल्स आती है, इसके अलावा लेक्राइमल मसल्स होती है। तो ऑर्बिटल जो मसल्स होती है वो क्या होती है, अपनी जो नेजल पार्ट होता है, अपनी आँख के पास में जो नेजल पार्ट होता है, आई के पास में जो नेजल पार्ट होता है उसके अंदर उसके पास में जो प्रेजेंट होता है पार्ट वो होता है अपना कौन सा, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलेरिस मसल्स। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मेजरली फ्रॉम नेजल पार्ट ऑफ मैक्सिला। मतलब ये अपनी आई है, इसका जो नेजल पार्ट होता है अपना ये, यहाँ से जो मसल्स अराइज होगी वो कौन सी होगी, ऑर्बिटल मसल्स। ठीक है। एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, जो मैक्सिलरी बोन होती है अपनी वहाँ से जो अराइज होती है वो कौन सी होती है, ऑर्बिटल मसल्स होती है। और इंसर्ट कहाँ होती है, लेटरली पेरिफेरल लिगामेंट। जो मसल्स का जो लिगामेंट होता है उस, या जो अपनी जो आई बॉल या जो आई होती है उसका जो लिगामेंट होता है उससे जाके ये क्या होती है, इंसर्ट होती है, उससे जाके अटैच होती है। इसके अलावा देखते हैं पाल्पेब्रल मसल्स, ये क्या होती है, मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट जो होता है वहाँ से अराइज होती है। इसके अलावा देखते हैं अपन ये कहाँ इंसर्ट होती है, जो कॉर्गुलेटर मसल्स होती है अपनी उसमें जाके इंसर्ट हो जाती है। लेक्राइमल मसल्स जो अपनी क्रिस्ट ऑफ द लेक्राइमल, अपनी जो लेक्राइमल बोन होती है उसका जो क्रिस्ट होता है वहाँ से क्या होती है, ये अराइज होती है। देखा जाए तो अपनी जो आई है जहाँ से यहाँ पे क्या होती है, अपनी लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जहाँ से अपने क्या निकलते हैं, आंसू वगैरह जो निकलते हैं वहाँ पे क्या होती है, लेक्राइमल ग्लैंड की वजह से निकलते हैं। तो वहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होगी या वहाँ से जो मसल्स ओरिजिन होगी वो कौन सी होगी, लेक्राइमल मसल्स। इसके अलावा इंसर्ट कहाँ होती है, टार्सी ऑफ द आईलिड। जो आईलिड की जो टार्सी होती है वहाँ पे क्या होती है, ये इंसर्ट होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं तो नर्व सप्लाई ऑफ ऑर्बिकुलेटर मसल्स। इसमें अपन देखते हैं तो नर्व सप्लाई इसकी जो टेम्पोरल एंड जो जाइगोमेटिक जो ब्रांच होती है फेशियल नर्व की, जो मोस्ट कॉमनली जो फेस और स्कल की जो बोन होती है उसको फेशियल नर्व सब जो है नर्व सप्लाई करती है। लेकिन फेशियल जो नर्व होती है उसकी भी जो टेम्पोरल एंड जो जाइगोमेटिक जो ब्रांच होती है वही क्या करती है, इस मसल्स को नर्व सप्लाई देती है। इस मसल्स का काम क्या होता है, जो अपनी आई लीड होती है उनको ओपन एंड क्लोज करवाने में हेल्पफुल करना। अब आई लीड का मतलब यहाँ जो अपनी पलक होती है उसको ओपन एंड क्लोज करवाने में हेल्पफुल होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं कोर्गुलेटर मसल्स, कोरुगेटर मसल्स,
या कोर्गुरेटर सुपरसीलियाई मसल्स जो होती है वो क्या होती है, एक स्मॉल पैरामीडियल मसल्स होती है जो लोकेटेड होती है कहाँ पे, मिडिल एंड ऑफ ईच आईब्रो। ये अपना आईब्रो है, इसका जो मिडिल पार्ट होता है उसका जो दोनों जो एंड पार्ट होते हैं वहाँ पे क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है और वहीं से क्या होती है, ये अराइज होती है। तो इसका अराइज देखते हैं तो मीडियल एंड ऑफ द सुपरसीलियरी आर्च, जो सुपरसीलियरी आर्च होता है अपनी, वहाँ से क्या होती है, ये अराइज होती है। मतलब ये आईब्रो है अपना, इसका जो मिडिल पार्ट होता है उसका जो सुपरसीलियरी पार्ट होता है वहाँ से क्या होगी, ये अराइज होगी। इसके अलावा इंसर्ट कहाँ होगी, डीप सरफेस ऑफ स्किन की, ये जो आईब्रो की जो स्किन है उसके पीछे की ओर जो डीपली जो स्किन प्रेजेंट होगी उसमें क्या होगी, ये इंसर्ट होगी। नर्व सप्लाई, वही टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, जो टेम्पोरल ब्रांच होती है फेशियल नर्व की वही क्या करती है, इसको नर्व सप्लाई करती है। इसका फंक्शन देखा जाए तो वो फंक्शन भी क्या होगा इसका, अपनी जो आईलिड होती है उसको अप एंड डाउन, ओपन एंड क्लोज करवाने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियर मसल्स, लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियर मसल्स, इसमें अपन देखते हैं तो ये होती है एक मसल जो अपने जो आई लीड्स होती है उनको मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होती है। ये अराइज कहाँ से होती है, जो अंडर सरफेस ऑफ द लेजर विंग्स ऑफ द स्पेनोइड बोन, जो अपनी स्पेनोइड बोन होती है उसका जो लेजर विंग होता है वहाँ से अराइज होगी, या फिर जो एंटीरियो सुपीरियर टू द ऑप्टिक फोरामेन, जहाँ से जो ऑप्टिक नर्व होती है वो एंटर होती है वहाँ पे क्या होता है, एक ऑप्टिक फोरामेन प्रेजेंट होता है, तो उससे एंटीरियर और सुपीरियरली सामने भी होगी उसके, लेकिन थोड़ा ऊपर की ओर होगी, तो वहाँ से क्या होगी, ये अराइज होगी। और इंसर्ट कहाँ होगी, जो ब्लेंड पार्ट्स होगा ऑर्बिटल सेप्टम का वहाँ पे क्या होगी, ये इंसर्ट होगी। या जो बोल सकते हैं अपन जो सुपीरियर टार्सस होता है मसल्स का वहाँ पे क्या होगी, ये इंसर्ट होगी। जो ऑर्बिटल सेप्टम्स होता है उसका जो सुपीरियर पार्ट होता है टार्सस, सुपीरियर पार्ट या सुपीरियर टार्सस जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होगी, ये इंसर्ट होगी। इसके अलावा अपन देखते हैं ये थी जो आई लीड्स को मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल करती है जो मसल्स, वो थी 3 मसल्स थी। कौन कौन सी थी, ऑर्बुरेटर मसल्स, कोर्गुरेटर सुपरसीली और लिवेटर पाल्पेब्रल जो मसल्स थी वो इसको आईलिड्स जो है उसको मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल हो रही थी। इसके अलावा अपन नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स मतलब कुछ मसल्स जो होती है अपनी जो आई जो बॉल होती है उसको मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होती है, वो होती है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। दीज आर मोस्ट मसल्स ऑफ आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स है किसकी, आई की। ये क्या करवाती है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आई। जो आई बॉल होता है अपना जो या फिर आई होती है उनको मूवमेंट करवाने में कौन हेल्पफुल होती है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो होती है वो हेल्पफुल होती है। देखा जाए तो ये 2 प्रकार की मसल्स जो होती है इसके अंदर आई एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट देखते हैं रेक्टिक मसल्स और ओब्लिक्यू मसल्स। 2 प्रकार की मसल्स प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा ओकुलर में, कौन कौन सी, रेक्टिक मसल्स और ओब्लिक्यू मसल्स। ठीक है, जो रेक्टिकस मसल्स होती है उसमें 4 मसल्स प्रेजेंट होती है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस और मिडिल रेक्टस। सुपीरियर ये अपनी आई बॉल है, उसके सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। इसके अलावा अपने ओब्लिक्यू मसल सुपीरियर ओब्लिक्यू और इन्फीरियर ओब्लिक्यू। सुपीरियर ओब्लिक्यू होगी वो यूँ होगी और इन्फीरियर ओब्लिक्यू वो यहाँ होगी। इन्फीरियर पार्ट मतलब आई बॉल है उसके लोअर पार्ट में होगी वो कौन सी होगी, इन्फीरियर ओब्लिक्यू। सुपीरियर पार्ट में होगी वो कौन सी होगी, सुपीरियर ओब्लिक्यू। इसके अलावा अपने जो सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, ये है अपनी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है, रेक्टस मसल्स और ओब्लिक्यू मसल्स। जो रेक्टस मसल्स होती है वो 4 भागों में डिवाइड की गई है, कौन कौन सी, सुपीरियर, इन्फीरियर और लेटरल और मिडिल रेक्टस के अंदर। जबकि ओब्लिक्यू मसल्स उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, कौन सा, सुपीरियर और इन्फीरियर ओब्लिक्यू मसल्स के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो फर्स्ट आता अपना पार्ट
रेक्टिक मसल्स। अब रेक्टिक मसल्स क्या काम आती है उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या होती है, ऑल द रेक्टिक मसल्स अराइज फ्रॉम ए कॉमन फाइब्रस रिंग which is surrounded the upper, middle and lower margin of the optic foramen and encircle the optic nerve। कहने का मतलब है ये जो अपना आई बॉल होता है उसकी चारों ओर से क्या निकलती है, मसल्स निकलती है। वो मसल्स कौन सी होती है, रेक्टस मसल्स या रेक्टिक मसल्स होती है। ये क्या होती है, एक प्रकार से फाइबर्स रिंग होती है जो अपनी जो आई बॉल होती है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। किस किस में, अपर, लोअर, मिडिल एंड लेटरल पार्ट के अंदर। और किसको कवर करती है, लास्ट एंड पार्ट में जो ऑप्टिक नर्व होती है अपनी उसको कवर करती है। कहने का मतलब अपन जब देखा जाए तो ये अपनी आई बॉल है तो सुपीरियर होगी, इन्फीरियर होगी, मिडिल होगी और लेटरल में होगी। तो ये लास्ट में जाके किसको कवर करेगी, जो अपनी ऑप्टिक नर्व होती है उसको क्या करेगी, कवर अप करती है, एनसर्किल हो जाती है। इसके अलावा जो अपनी जो ओब्लिक्यू मसल्स होगी वो भी कैसी होगी, सुपीरियरली और इन्फीरियरली होगी। तो वो लास्ट एंड में जाके किसको कवर कर रही है, यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व होती है उसको एनसर्किल कर रही है, उसके चारों तरफ प्रेजेंट हो जाती है। देखा जाए तो टू स्पेशलाइज पार्ट ऑफ ए फाइबर्स रिंग, इसकी जो फाइबर्स रिंग होती है उसके दो स्पेशलाइज पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है लोअर पार्ट और सेकंड होता है अपर पार्ट। दो पार्ट हो गए, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट होता है वो क्या करता है, लिगामेंट एंड टेंडन का काम करता है एक तरीके से, जबकि सुपीरियर पार्ट होता है वो लोक का काम करता है। इसके अंदर किसका, लोकवुड का काम करता है, एक तरीके से लोक देने का काम करता है। तो लोअर पार्ट होता है वो, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, लिगामेंट भी बोल सकते हैं, टेंडन भी बोल सकते हैं। जो ऑप्टिक जो नर्व होती है उसके टेंडन या लिगामेंट के अंदर भी जो है वो अपने क्या आती है, ये मसल्स जो रेक्टस मसल्स होती है वो काम आती है। तो गिव ओरिजिन टू इंफीरियर रेक्टस एंड लोअर हेड ऑफ लेटरल रेक्टस। जो लोअर पार्ट होता है या जो लिगामेंट्स या टेंडन्स होते हैं जिनके वहाँ से क्या करते हैं, ओरिजिन होती है कौन सी, इंफीरियर रेक्टस एंड लोअर हेड ऑफ लेटरल रेक्टस। कहने का मतलब ये मानो अपने ऑर्बिट है तो इसमें अंदर जो ऑप्टिक नर्व की जो लिगामेंट्स यहाँ से क्या होगी, वो अराइज होगी, ओरिजिन होगी। तो कहाँ से ओरिजिन होती है, जहाँ लेस मूवेबल पार्ट होता है वहाँ से ओरिजिन होती है, जबकि इंसर्ट कहाँ आती है, मोर मूवेबल पार्ट होता है वहाँ पे क्या होती है, इंसर्ट होती है। तो जो यहाँ से क्या होगी, ये अराइज होगी, कहाँ तक जाएगी, ऑर्बिटल कैविटी तक, यहाँ से अराइज। तो इंफीरियर रेक्टस और जो लोअर हेड है लेटरल, ये लेटरल रेक्टस और जो इंफीरियर रेक्टस है उसका लोअर पार्ट से क्या होगी, ये दोनों अराइज होगी। जबकि अपर पार्ट से कौन सी की होगी, सुपीरियर रेक्टस और मीडियल जो रेक्टस होगी वो सुपीरियर जो एंड होगा किसका, ऑप्टिक नर्व हो गया जो एन सर्किल का या लिगामेंट का, वहाँ से क्या होगी, अपने अराइज होगी। तो एन अपर सुपीरियर टेंडन ऑफ लॉकवुड गिव ओरिजिन द सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड अपर हेड ऑफ लेटरल रेक्टस। जबकि अपर हेड जो लेटरल रेक्टस का वो भी क्या होगा, अपर पार्ट जो होगा उससे अराइज होगा। लोअर पार्ट किसको अराइज कर रहा है, जो अपनी इंफीरियर रेक्टस और जो लोअर पार्ट है किसका, लेटरल रेक्टस का। जबकि अपर जो पार्ट होता है अपनी जो रिंग होती है ऑप्टिक नर्व की, जो वहाँ से क्या निकल रहा है, उसके अपर पार्ट से क्या उनको निकल अराइज हो रही है, सुपीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस। उसके साथ साथ अपर पार्ट ऑफ लेटरल रेक्टस अराइज होते हैं। तो ईच मसल्स पासेज फॉरवर्ड एंड इन इज इंसर्टेड इनटू द स्क्लेरा बाय द टेंडिनियस एक्सपेनियस 6 mm अबव द मार्जिन ऑफ द कॉर्निया। कहने का मतलब अराइज कहाँ से हो रही थी, जो ऑप्टिक नर्व का जो सर्किल था वहाँ से क्या हो रही थी, अराइज हो रही थी। लेकिन सीधी वो निकलते हुए ऑप्टिक नर्व से होती हुई निकलते हुए उसके एन सर्किल होती हुई कहाँ पहुँचेगी, जो अपना आई बॉल है वहाँ पहुँचेगी और इंसर्ट होगी सीधा कहाँ, जो अपना कॉर्निया होता है, कॉर्निया कहाँ होता है, सेंटर में होता है, उससे 6 mm अबव की तरफ क्या होगी, ये दोनों जो भी चारों मसल्स हैं वो क्या होगी, एंटर होगी। ठीक है, अभी डायग्राम के अंदर बता दिया जाएगा आपको कन्फर्मली। उसके बाद में अपन देखते हैं ओब्लिक्यू मसल्स। ओब्लिक्यू मसल्स दो बताई गई है आपको, सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स और इन्फीरियर ओब्लिक्यू मसल्स। सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स वो अपर पार्ट में और इन्फीरियर ओब्लिक्यू मसल्स लोअर पार्ट में। जो सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स होगी वो अराइज कहाँ से होगी, अबाउट द मिडिल
टू द ओरिजिन द सुपीरियर रेक्टस, जो सुपीरियर रेक्टस मसल्स है उससे अबाउ से क्या होगी ये अराइज होगी, तो वो कौन सी होगी, सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स। द फाइबर्स बिकम ए राउंडेड टेंडन एंड पासेज थ्रू फाइब्रोकार्टिलेजियस रिंग्स और पुली अटैच टू द ट्रोकोक्यूलियर फेवोका ऑफ द फ्रंटल बोन। जो फ्रंटल बोन का जो ट्रोकोक्यूलियर पार्ट होता है उससे जाके ये क्या होती है, जो ओब्लिक्यू मसल्स होती है, सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स, वो क्या होती है, अटैच होती है, मतलब वहाँ जाके क्या होती है, इंसर्ट हो जाती है। जबकि अराइज कहाँ से हो रही है, अपने जो सुपीरियर रेक्टस मसल्स है वहाँ से क्या हो रही है, ये अराइज हो रही है। उसके बाद में अपन देखते हैं इन्फीरियर रेक्टस मसल्स, इन्फीरियर रेक्टस मसल्स, ठीक है। इन्फीरियर रेक्टस मसल्स जो होती है वो अराइज कहाँ से होती है, फ्रॉम द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला या लेटरल टू द लेक्राइमल ग्रो, द फाइबर्स पासेज लेटरली बैकवर्ड एंड अपवर्ड बिटवीन इन्फीरियर रेक्टस एंड द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। कहने का मतलब जो इन्फीरियर रेक्टस होती है, जो लेक्राइमल साइड होती है अपनी लेटरल रेक्टस मसल्स की, वहाँ से क्या होगी, ये अराइज होगी और कहाँ तक जाएगी, जो इन्फीरियर रेक्टस पार्ट है वहाँ तक क्या होगी, सीधा पहुँचेगी। कहने का मतलब लेटरल रेक्टस की जो लेक्राइमल पार्ट है वहाँ से अराइज हो रही है और सीधा इंसर्ट कहाँ हो रही है अपने, सीधा इंसर्ट कहाँ हो रही है अपने जो इन्फीरियर रेक्टस मसल्स उस बैकवर्ड होते हुए इन्फीरियर रेक्टस मसल्स के अंदर क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। तो ये थी अपनी इन्फीरियर ओब्लिक्यू मसल्स, वहाँ से अराइज इंसर्ट कहाँ हो रही है, स्क्लेरा ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ द आई, जो आई का जो स्क्लेरा है उसका जो लेटरल पार्ट होते हैं वहाँ पे क्या हुई है, इंसर्ट होगी बिटवीन सुपीरियर रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस, बिहाइंड इंसर्ट ऑफ सुपीरियर ओब्लिक्यू, जो सुपीरियर ओब्लिक्यू है उसके बिहाइंड में क्या होगी, इंसर्ट होगी। कहने का मतलब है अराइज कहाँ से हो रही है, जो लेक्राइमल साइड है लेटरल और रेक्टस मसल्स की, वहाँ से क्या हो रही है, सीधी अराइज हो रही है। बेक अब आई बॉल के पीछे से होती हुई जो इन्फीरियर रेक्टस है उससे नीचे हो, उसके पास से या नीचे से होती हुई सीधी कहाँ जाएगी, ये सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल से वहाँ तक पहुँचेगी। मतलब कंप्लीटली बैकवर्ड से क्या होती है, राउंड करती हुई क्या पहुँचेगी, सीधे अपने जो सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल से वहाँ पहुँचेगी और वहाँ पे जाके क्या होगी, ये इंसर्ट होगी लेटरल पार्ट में। इसके अलावा नर्व सप्लाई देखते हैं तो वो कौन करता है, जो ओकुलोमोटार नर्व होती है वो क्या करती है, इसको नर्व सप्लाई देती है। इसके अलावा ट्रोकोक्यूलियर नर्व सप्लाई करती है और एब्डुसेंट जो नर्व होती है वो भी क्या करती है, उसको नर्व सप्लाई करती है। या आपको जो ओकुलोमोटार नर्व क्या काम करती है, ट्रोकोक्यूलियर क्या करती है, ये आपको नर्व सिस्टम में पढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं तो अपन नर्व सप्लाई में ओकुलर मोटार के कौन कौन से पार्ट, सुपीरियर रेक्टस मसल्स को, मीडियल रेक्टस मसल्स को, इन्फीरियर रेक्टस मसल्स और इन्फीरियर ओब्लिक्यू मसल्स को करती है। जबकि ट्रोकोक्यूलियर जो नर्व होती है वो सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स को करती है और जो एब्डुसेंट जो नर्व होती है वो लेटरल रेक्टस मसल्स जो होती है उसको क्या करती है, नर्व सप्लाई देती है। ब्लड सप्लाई कौन करता है, जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है जो क्या करती है, अपनी जो आर्टरी है जो आई को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी, वही किसको करेगी, जो आई की जो मसल्स है उसको ब्लड सप्लाई करेगी। एक्शन का काम क्या होगा, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द आई, जो आई है उसके मूवमेंट को करवाने में हेल्पफुल होगी। अब आपने जो डायग्राम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो अपनी क्या देखा था अपने की, जो अपनी मसल्स होती है उसमें अपने देखा था कि सुपीरियर रेक्टिक मसल्स में कौन कौन से थे, सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मिडिल रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस मसल्स। चारों ओर से क्या हो रही है, ये निकल रही है और आगे जाके क्या बना रही है, एन सर्किल बनाएगी। मतलब आई के ऊपर आके ये क्या बना रही है, यहाँ एन सर्किल बना रही है। यहाँ से ये क्या होगी, अराइज हो रही है, इंसर्ट कहाँ होगी, ये जो आई बॉल है उसमें जाके इंसर्ट होगी। जबकि अराइज कहाँ होगी, अपनी जो ऑप्टिक नर्व है उसकी जो फाइबर्स रिंग होती है वहाँ से क्या होगी, अराइज होगी। जबकि इंसर्ट कहाँ होगी, अपनी जो आई है वहाँ पे इंसर्ट होगी क्योंकि वो मोर मूवेबल पार्ट है। और जो सुपीरियर ओब्लिक्यू और इन्फीरियर ओब्लिक्यू है, सुपीरियर ओब्लिक्यू जो सुपीरियर रेक्टस मसल्स है उसके पीछे की ओर से क्या होगी, अराइज होगी। और इंसर्ट कहाँ होगी, जो सुपीरियर ओब्लिक्यू रेक्टस मसल्स है वहाँ पे क्या होगी, इंसर्ट होगी। जबकि इन्फीरियर ओब्लिक्यू मसल्स होगी वो लेटरल रेक्टस जो लेक्राइमल पार्ट होता है वहाँ से अराइज होगी और राउंड अप करते हुए सीधा इंसर्ट कहाँ होगी, अपने सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स के अपर पार्ट में क्या होगी, इंसर्ट होगी। तो ये थी अपनी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स।
अब इसमें देखो एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल्स है उसको बताया गया है, एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल्स है उसको बताया गया है, उसका जो लेटरल व्यू है वो दिखाया गया है। तो इसमें साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो लास्ट में जो मसल्स है वो एक साथ जाके कहाँ अटैच हो रही है, जो ऑप्टिक नर्व है उसके साथ पूरी चारों ओर क्या बना रही है, फाइबर्स रिंग बना रही है एक तरीके से। तो जो लेटरल जो रेक्टस है वो कहाँ से निकल रही है, लेटरल साइड से निकल के सीधा कहाँ जा रही है, पीछे की ओर जा रही है। तो सुपीरियर रेक्टस मसल्स है वो अपर पार्ट से निकल के सीधा कहाँ पहुँच रही है। जबकि देखो आपको जो मिडिल है वो कहाँ से निकल रही है, पीछे लेट मिडिल पार्ट जो को कौन सी साइड होगा, अपनी जो ईयर की तरफ का जो पार्ट होगा वो उधर से जो मसल्स निकलेगी वो कौन सी होगी, अपने मिडिल रेक्टस मसल्स होगी। और इन्फीरियर रेक्टस कहाँ से निकल रही है, नीचे से निकल रही है सीधी, जो इन्फीरियर रेक्टस है। ठीक है, इसमें क्लियरली अपने को दिखाई दे रहा है कि कौन सी इन्फीरियर रेक्टस है, कौन सी सुपीरियर रेक्टस मसल्स है। अब देखिए कि फ्रंट से देखते हैं तो अपने को ये मसल्स जो है इस तरीके से दिखाई देगी। फ्रंट पार्ट से अपन देखते हैं आई को तो इस तरीके, सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मिडिल रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस हैगी। ये मसल्स जो है इधर दिखाई गई साइड लाइन से। जबकि अपन देखते हैं तो सुपीरियर ओब्लिक की जो मसल्स है वो कहाँ से पीछे की ओर अराइज कहाँ से हो रही है, अपनी जो यहाँ से अराइज हो रही है और इंसर्ट कहाँ हो रही है, पीछे की ओर। जबकि जो इन्फीरियर ओब्लिक की मसल्स है वो इन्फीरियरली अराइज होगी और कैसे होगी, इधर राउंड होते हुए, किधर देखिए ये इन्फीरियर रेक्टस मसल्स है, ये राउंड हुई। जैसे ही जिस प्रकार सुपीरियर ओब्लिक की मसल्स राउंड होके यूँ निकल रही है, उसी प्रकार इन्फीरियर जो है वो भी क्या होगी, राउंड होके सीधा किधर निकलेगी, ये क्या है, अपनी लेटरल रेक्टस है, यहाँ से अराइज हुई, निकल के सीधा इन्फीरियर रेक्टस है उस तक पहुँच रही है। उस तक पहुँचने के बाद सीधा कहाँ पहुँच रही है, अपने जो इधर पहुँची और सीधा कहाँ पहुँची, जो सुपीरियर ओब्लिक है वहाँ तक पहुँच के क्या कर रही है, इसको इंसर्ट हो रही है। तो ये कौन सी भी जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती है वो होती है। इसका जो डायग्राम है उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन सी मसल्स कहाँ से अराइज, यहाँ से अराइज हो रही है मसल्स सारी और इंसर्ट ये हो रही है। जबकि सुपीरियर ओब्लिक इन्फीरियर ओब्लिक यहाँ से अराइज हो रही है और इंसर्ट यहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये थी मसल्स ऑफ आई जिसका लेटरल व्यू आपको दिखाया गया है। तो समझ में आ गया एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स कौन सी होती है, कहाँ से अराइज होती है। ये जो अपना आई बॉल है इसको मूवमेंट करवाने में कौन कौन सी मसल्स आएगी, दो प्रकार की मसल्स होती है, रेक्टिक मसल्स और ओब्लिक मसल्स। रेक्टिक मसल्स में कौन सी आती है, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस और मिडिल रेक्टस। ठीक है, 4 मसल्स आ गई। और इसके अलावा अपने जो ओब्लिक मसल्स में उसमें 2 मसल्स आती है, सुपीरियर और इन्फीरियर ओब्लिक मसल्स, जो अपनी क्या करती है, आई जो बॉल होती है उसको मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होती है। ओके, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं।